नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। लंबे समय तक भले मानस रहे राहुल गांधी को कोस कोस करके नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने उनको भी अच्छा खासा घाघ राजनीति की बना दिया है। इसका परिचय उन्होंने अभी हाल ही में दिया। वैसे आजकल तो बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जो प्रधान सेवक पर हो सकता है कालांतर में भारी पड़े। उसी में की एक कड़ी में उन्होंने उसी कोलार से एक और दांव फेंका है, जिस कोलार से उनकी संसदीय मंगला गया जैसा कहा जा रहा है। कोलार में जब उन्होंने भाषण दिया था मोदी नाम को लेकर के, जिसके मुकदमे में उनकी संसदीय और वो मंगला गया, उसी समय भाजपा के लोगों ने आरोप लगाया था उनके ऊपर कि मोदी के बारे में वक्तव्य देकर के उन्होंने पूरी ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट का भी अपमान किया है। ये दांव भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए फेंका था क्योंकि उनको लग रहा था कि उधर से नीतीश कुमार जातीय जनगणना की बात लेकर के आ रहे हैं, जो अगर नीतीश कुमार का दांव सीधा पड़ा तो भाजपा के लिए मुसीबत लाएगा। ये बात हवा में थी, तो उससे लड़ने के लिए भी उन्होंने राहुल गांधी को ही सवालिया निशान मिलेगा और उन्होंने कहा कि मोदी के ऊपर जो उन्होंने नाम पे किया वो एक तरीके से ओबीसी का अपमान कांग्रेस ने किया, ऐसा उन लोगों ने कहा। प्रधान सेवक साहब और उनके मंडली ने यही कही कि उनकी मंडली ने कहा प्रधान सेवक साहब तो बहुत कम बोलते हैं, जब भी बोलते हैं मंत्र देते हैं और आजकल पता नहीं क्यों बहुत खामोश हैं। उनकी खामोशी भी ठीक बात नहीं, उनको मंत्र देते रहना चाहिए। अब उसी कोलार में जाकर के राहुल गांधी ने एक नई चीज कही। उन्होंने कहा कि भाई ओबीसी का अपमान मैंने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, और वो ऐसे किया है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि ओबीसी का अपमान मैंने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग या सरकार ये बतावे कि भारतीय समाज में ओबीसी कितने हैं, और ओबीसी अगर ये नहीं बता पा रहे तो जो जातिगत जनगणना है उसको सार्वजनिक करें, और वैसे पिछली जो जनगणना उन्होंने नहीं कराई थी उसको भी जातिगत आधार पर कराएं। ये बात राहुल गांधी ने कही। और उन्होंने कहा कि जब भारत सरकार को खुद ही नहीं मालूम कि कितने ओबीसी हैं और कितने दलित हैं और कितने आदिवासी हैं, तो किस आधार पे वो कह रहे हैं कि ओबीसी का अपमान हो रहा है। और ओबीसी का अपमान तो दरअसल ये है कि जातिगत जनगणना जानबूझ के कराई ही नहीं जा रही है। राहुल गांधी ने उस चीज को समझ लिया। बहुत सी चीजें आजकल वो समझ रहे हैं, उसमें से एक उन्होंने ये भी चीज को समझ लिया कि कमंडल की काट मंडली है, जो बहुत पहले कई बार मंडल जो है कमंडल को काट चुका है। इस चीज को राहुल गांधी ने भी समझ लिया। और नीतीश कुमार तो कमंडल आंदोलन से निकले हुए हैं, उन्होंने बहुत पहले ही इसकी काट शुरू कर दी थी और इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ जातिगत जनगणना की बात शुरू कर दी थी, जिसका जवाब बीजेपी वाले नहीं दे पा रहे। वो तरह तरह के वही आरोप लगा रहे हैं कि भारत में 6500 जातियां हैं, उनमें से कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाने शुरू कर दिए हैं, जो इस बात की साफ गवाही है कि ये उनकी बौखलाहट है। उनको अंदाजा लग गया है कि अगर ये मामला तूल पकड़ेगा तो फिर अगर आगामी चुनावों में बड़ी मुश्किल आएगी। अब इसी बात में थोड़ा सा पीछे भी चल के देख लें कि कैसे हमेशा से कमंडल की राजनीति को मंडल ने काटा है। ये देखने में कोई, इसको फिर से एक बार सुन लेने में कोई बुराई नहीं है। बात 1989 की है। विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे और उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें उनको बराबर का सहयोग भारतीय जनता पार्टी ने और जो बाकी जो समाजवादी पार्टी के विभिन्न धड़े थे उन्होंने उनको साथ दिया था। कालांतर में वीपी सिंह ने कई वजहों से भाजपा को खत्म करने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जो लंबे समय से दबी पड़ी थी, उसको लागू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय राजनीति की जो दशा थी वो पूरी तरीके से बदल गई। ओबीसी जातियां और दलित जातियां जो एक तरीके से भारतीय समाज में अपना वर्चस्व बना रही थी, उनको एक कानूनी संबल मिल गया और उसके बाद फिर मामला वो बढ़ता चला गया। वहीं से राजनीति जो थी मंडल और कमंडल की हो गई। उसने उस राजनीति ने कई बार मंडल की बढ़त को रोका। जैसे यही उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लीजिए, जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और उसके बाद फिर कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हो गई और उस समय बड़ा जबरदस्त माहौल था भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। उस समय मुलायम सिंह यादव ने दांव चला और मायावती तो खैर नहीं गई, मायावती भी थी और मुख्य उस समय कांशीराम थे। कांशीराम के साथ समझौता करके और अपनी सरकार बना ली। दलितों और ओबीसी की गठजोड़ से भारतीय जनता पार्टी, जिसके फेवर में बहुत जबरदस्त उसमें माहौल था, वो सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी खेत रही। उसके बाद से तमाम ऐसे मौके आए जब मंडल कमंडल की राजनीति में कमंडल को मंडल ने रोका। मंडल मतलब जातिवादी राजनीति। इस चीज को नीतीश कुमार पुराने चावल है वो भी समझ रहे थे
और अपने राहुल गांधी जो भली मानस से धीरे धीरे घाघरा नेता में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने उसी कोलार से, जहाँ से उनके ऊपर ओबीसी विरोधी होने का आरोप भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी ने लगाना चाहा, उस वार को उन्होंने पलटवार कर दिया और कहा कि दरअसल कांग्रेस नहीं या और भी लोग नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विरोधी है, क्योंकि वो जातिगत जनगणना नहीं करा रही है और जातिगत जनगणना एक तो करा भी नहीं रही और जहाँ जहाँ जातिगत जनगणना हो रही है उसके खिलाफ भी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी हो सके जातिगत जनगणना करानी चाहिए। ये बात उन्होंने कही और ये अपने आप में बहुत बड़ा दांव है, जो अगर लग गया तो प्रधान सेवक और उनकी कंपनी के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा करेगा। वैसे भी देखा जाए तो आजकल प्रधान सेवक के सितारे थोड़ा गर्दिश में चल रहे हैं और इसीलिए वजह से वो मंत्र देने की बजाय आजकल चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अडानी साहब का तो मामला चल ही रहा था, तब से अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश में अति का कांड हो गया, जिसमें और काफ़ी किरकिरी हुई। एक तरीके से उत्तर प्रदेश जो की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर ही सवालिया निशान लग गया और एक मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। तो इस और भी तमाम बातें हैं जो एक तरीके से प्रधान सेवक साहब को थोड़ा मुश्किल में डाल रही हैं। लेकिन बहरहाल चुनाव है, अब सब के सब अपना दांव खेलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी कह के मैं बात खत्म करूँगा कि जो सीबीआई और इसकी सबकी जांच और ईडी वगैरह की जांच हो रही है, वो भी मैंने पहले भी किसी समय कहा था कि जब आप शत्रु को दीवार तक ले जाएंगे तो वो भी पलट के वार करेगा। वो नौबत अपने प्रधान सेवक साहब ने ला दी है। अब कोई भी विपक्षी पार्टी जो है वो प्रधान सेवक की ईडी और सीबीआई से नहीं डर रहा है और 17 विपक्षी दलों ने जातिगत जनगणना के फेवर में राहुल गांधी को अपना समर्थन दिया है। ये भी एक उतना ही फैक्ट है। देखिए बहरहाल अब दरअसल राजनीति दिलचस्प मोड़ पे आके खड़ी हुई है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और बाकी सब विपक्षी एक तरफ है। अब देखिए एका होने में चीज़ें क्या से ले जाती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्ष अब एक होने लगा है और अगर विपक्ष एक हुआ तो 1977 के तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करेगा, इतना तय है। अब किस हद तक मुसीबत खड़ी करेगा ये कहना भी संभव नहीं है, लेकिन मुसीबत तो खड़ी करेगा, इतना तय है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, और एक चीज़ ये भी है कि मेरा जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, तो ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताऊं। और उसके अलावा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि मेरे जो मेरा चैनल है, इसमें राजनीति वगैरह तो की जो बातें हैं ये सब तो हैं ही, उसमें समाज की भी बातें हैं, तमाम मॉन्यूमेंट्स वगैरह की भी चीज़ें हैं। उनको अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरा विचार ये है और मैं उसी दिशा में बढ़ रहा हूँ कि जैसे पहले एक ज़माने में मैगजीन्स आती थी जिसमें सब कुछ मिलता था, उसी तरीके का ये चैनल मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का साथ मिला तो अच्छा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।